नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब करते हैं हम लोग ट्रिक ऑफ द डे मैथ से रिलेटेड ट्रिक नंबर 17। आज का क्वेश्चन है वो अलजेब्रा से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से करने की कोशिश करना। और कोशिश तो ये करना कि जब मैं ये करवाऊँ उससे पहले आप खुद करो ये क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको कीजिए जिससे कि आप अपने माइंड को डिफरेंट एंगल से सोच सकें। और जो सबसे ज़्यादा मैं इंडिकेट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन बनाया जाता है उसके लिए एग्जामिनर का माइंड कैसे काम करता है, ये बात यहाँ पे समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। और एक सिचुएशन ये भी मानिए कि आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए एग्जाम में टाइम है ही नहीं, 5, 7, 10 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं और 2-3 मिनट का टाइम है। या तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे या फिर इस क्वेश्चन को आप टिक मार्क करेंगे, इसमें से कोई भी ABCD जिस तरह से करते हैं कई बार स्टूडेंट, या क्या थोड़ा सा टाइम लेंगे और कोशिश करेंगे कि हो सके तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। या क्या है कि 2-3 मिनट में ये एक ही क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे या इसको छोड़कर कोई और करने की कोशिश करेंगे। जो कई कम्बिनेशन है उसमें से अगर मैं बताऊं कि बेस्ट कम्बिनेशन क्या हो सकता है, तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको इस तरह की वैरायटी अगर आपने पहले की है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ 2-4 सेकंड में करके आसानी से करेक्ट भी कर देंगे। इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक क्या काम कर रहा है वो देखिए आप। देखो, अगर मैं इसको देखते करने की कोशिश करूँ तो मैं आप सीधा आंसर मार दूंगा A पे, जो कि करेक्ट होगा। कैसे किया मैंने, देखो एक्स स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में ये है। इसका मतलब क्या है कि एक पार्ट क्वेश्चन में 0 है और ये कहीं ना कहीं इसका फैक्टर होगा, मतलब गुणनखंड होगा। ये पार्ट इसके साथ में कोई ऐसी चीज मिली होगी जो दोनों को मिलाकर और ये बन रहा होगा। क्योंकि एक पार्ट ऑलरेडी 0 है तो दूसरा पार्ट टोटल कितना हुआ, इसकी वैल्यू टोटल 0 होगी। हमें पूछा है टोटल इसकी वैल्यू कितनी है, तो 0 होगी। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा हमेशा। अब आता है कि अगर इसको वेरीफाई करें कि ऐसा वास्तव में कैसे हुआ और एग्जामिनर का माइंड इसके पीछे क्या काम किया, तो मैं इसको इस मेथड से आपको करके समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझ जाएं और फिर समझें कि ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस 2 ये था जो कि 0 हमने लिखा हुआ था, जो बराबर 0 बना हुआ था। अब इसको मैं आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ 7वीं 8वीं में, तो भाग विधि से कैसे डिवीजन मेथड से जो अलजेब्रा क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। इसको एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा मैं सारे को, तो क्या हो जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर से करूंगा तो x 4 हो जाएगा, माइनस 2x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, तो कितना हुआ, माइनस प्लस और माइनस का निशान आ जाएगा, ये कैंसिल, x की पावर 3 और माइनस 2x स्क्वायर में से प्लस x स्क्वायर घटाऊंगा माइनस करूंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 2 ये मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। अब कितने से गया आगे, वो x से जाएगा क्योंकि x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 फिर मैं 2x स्क्वायर और प्लस 2x करूँगा। ये आपने छोटी क्लासेस में ये मेथड देखा होगा, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करवा रहा हूँ आपको इसमें से। तो ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2। अब देखो ये कितना, ये भी इतना ही है, तो ये कितने से जाएगा, 1 से जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2, निशान चेंज और ये कैंसिल, 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ये जो ये बना हुआ है ये किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2, और दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस में 1, इन दोनों की गुना है वो ये बनी हुई है। फैक्टर बनाने के लिए हमने क्या किया, ये। अब क्योंकि एक तो 0 है तो दूसरा भी 0 हुआ, और इसके पीछे बैकग्राउंड मैंने क्या बताया था कि हमेशा जब आपका इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि 4 वाला, x की पावर 4 हो, फिर 3 हो, 2 1 हो, और एक फैक्टर अगर 0 है तो 100% दूसरा टोटल वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो अब अगर ये समझ थी क्वेश्चन के पीछे का बैकग्राउंड तो आप बहुत फास्ट कर देते इसको, वरना क्या आप इसको फिर इस मेथड से करते। इसके अलावा और क्या लगाते, आप पूरा प्रॉपर अलजेब्रा के जो डिस्क्रिप्टिव होता है उस हिसाब से सॉल्व करते हैं, वो भी देख लेते हैं, जिससे कि कई स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं उसको भी हम लोग बता देते हैं। हालांकि ये भी एक कॉन्सेप्ट था कि भाग से कैसे करते हैं। अब देखिए इसको प्रॉपर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा इस क्वेश्चन में तो क्या बनेगा,
क्यों कर रहा हूँ मैं स्क्वायर? क्योंकि x 4 के फॉर्मेट में लाना है। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 4, इसको स्क्वायर करूंगा मैं, प्लस 4 और 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इस साइड भी 4x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों ये इस साइड माइनस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? x4 माइनस 4। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे सीधा -4 लिख देता हूँ और मैं इसको x स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे x माइनस 1 लिख देता हूँ और प्लस 2। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि ये मैं यहाँ से देखिए x स्क्वायर है, x स्क्वायर मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, या दूसरे शब्दों में 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 1 हो जाए, क्योंकि ये x माइनस 1 है। यहाँ पे x माइनस 1 किसके बराबर होगा? x स्क्वायर बटे में 2 डिवाइड बाई 2 और x माइनस 1 के बराबर होगा। अब x माइनस 1 की जगह पे मैं ये लिख देता हूँ, तो क्या हुआ? -4 और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसकी जगह पे मैंने ये लिया, ये एज इट इज लिख दिया और प्लस 2। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि हमारे पास x4 की वैल्यू जरूर है, तो ये x4 आ गया और ये माइनस किया तो कितना हो जाएगा? ये देखो, इसकी जगह तो -4 लिख दूंगा मैं, तो माइनस माइनस कितना हुआ? प्लस, तो -4 प्लस 4 बटे में 2 और प्लस 2। ये कितना हुआ? 2, 2 प्लस 2 4, 4 में से 4 गए 0। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमने यहाँ क्या पूरा मेथड करने की कोशिश की, आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। उससे पहले मैंने डिवीजन मेथड से कैसे फैक्टर को हम एनालाइज करते हैं वो भी बताया। और तीसरा मैंने बताया कि बैकग्राउंड, जो स्टार्टिंग में बताया शॉर्टकट, कि बैकग्राउंड ये होता है कि एक फैक्टर अगर 0 है तो टोटल वैल्यू है उसकी 0 हो जाएगी। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो वो यूज सबसे पहले वही करना चाहिए, क्योंकि आप इसको खत्म कर देंगे, संभावना आपकी होगी क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो इसके पीछे की जो सोच क्वेश्चन बनाने की और कैसे अलग अलग सिचुएशन में एग्जाम में कंडीशन आ जाती है, तो एक स्टूडेंट है वो बेटर स्कोर कर सकता है डिफरेंट सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन। इससे आपका मैथ इजी, कॉन्सेप्चुअल और ज़्यादा ट्रिकी होगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा क्वेश्चन, और आपको पसंद भी आया होगा। ऑल द बेस्ट।